आया 15 कॉलोनियों ने मना कर दिया। 15 कॉलोनियों ने कहा हमारे बीच में एक बार भी हमारा सांसद नहीं आया है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को वोट मिलनी चाहिए? कोरोना में इतनी भयंकर बीमारी में आपका सांसद, आपका विधायक, जो दोनों मंत्री हैं, एक बार भी निकल के जनता के बीच में आए कि किनको सिलेंडर चाहिए, दवाई चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, राशन चाहिए, क्या आए? तो ऐसे व्यक्तियों को वोट मिलना चाहिए। तो भाई ये तो जनता के हितैषी नहीं है, ये सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। और अब वोट मांगने के लिए जनता के मुद्दे नहीं है, ना महंगाई की बात कर रहे हैं, ना बच्चों के रोजगार की बात कर रहे हैं, ना भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ना महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ना अपराध की बात कर रहे हैं, ना मजदूर की बात कर रहे हैं, ना किसान की बात कर रहे हैं, ना व्यापारी की बात कर रहे हैं, ना कर्मचारी की बात करते हैं। हमारे नौजवान युवा छात्र बेरोजगार घूम रहे, उनकी बात नहीं करते हैं। तो भाई ये तो अब ऐसी बातों पे आ गए हैं कि आपके मंगलसूत्र दिख जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। इतने साल हुए देश को आजाद हुए, आज तक तो कभी कुछ हुआ नहीं। हाँ, अगर तीसरी बार आपने इनको बनाया तो सोना 75,000 तोला है। अगर तीसरी बार बना दिया तो लाखों रुपए जाएगा मंगलसूत्र बनाने के लिए, पैसे नहीं होंगे। ये मंगलसूत्र के चोर हैं, ये लुटेरे हैं, हमारे घर के राशन के, हमारी बच्चों की फीस के लुटेरे हैं, ये हमारे अस्पतालों के व्यवस्था के लुटेरे हैं, ये हमारे जीवन के चैन आराम के लुटेरे हैं, ये रोटी कपड़ा मकान के लुटेरे हैं, ये संविधान के लुटेरे हैं, ये लोकतंत्र के लुटेरे हैं। ऐसे लुटेरों को बाहर कर दीजिए, सत्ता से नेस्तनाबूद कर दीजिए और अपने जाने पहचाने हमारे सुलझे हुए नेता चौधरी महेंद्र प्रताप जी को, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में भारी मनों से जिताइए। ये कहते हैं ना 10 लाख 10 लाख, अब तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन 10 लाख से अब क्या बीजेपी की हार, चौधरी महेंद्र प्रताप जी की जीत 10 लाख से होनी है। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगी, सुबह 10 बजे से आप बैठे हैं। अंत में मैं एक नारा देना चाहती हूँ और एक बात कहना चाहती हूँ कि बहनों, जब रोटी बनाती हो तो तवे में रोटी पलटनी पड़ती है ना, ताकि रोटी सही सिके। इसी तरह अगर एक ही सरकार मनमानी करती रहेगी, चलती रहेगी, तो वो सरकार भी बदलनी पड़ती है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, लुटेरों का, बेईमानों का राज बदल दो। और मैं बोलूंगी, बोल रहा है फरीदाबाद, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र का नाम फरीदाबाद है, और आप बोलोगे हमें चाहिए महेंद्र प्रताप। बोल रहा है फरीदाबाद, बोल रहा है फरीदाबाद, बोल रहा है फरीदाबाद। वंदे भारत माता की, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी उदय भान जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। और इन्हीं शब्दों के साथ कर लो स्वागत। मैं अपने हरजिंदर जी होंगे सरदार जी, हरजिंदर जी एक अभी हमारे महावीर भाई तलवार भेंट करेंगे, और ये तलवार इस बात का प्रतीक है कि इस तलवार से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा, इस तलवार से महंगाई का खात्मा होगा, इस तलवार से बेरोजगारी का खात्मा होगा, इस तलवार से आपकी समस्याओं का खात्मा होगा। आदरणीय महावीर भाई चौधरी महेंद्र प्रताप जी, चौधरी उदय भान जी को तलवार भेंट करेंगे। उसके बाद हमारे यशस्वी प्रधान आपको संबोधन देंगे।
सुनवाई में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की फौज आज यहाँ इकट्ठा हुई है और अन्य पार्टियों से कितने ही विधायक, सांसद, पार्षद और दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में शामिल हुए हैं। मैं इनको बधाई भी देती हूँ और एक नारा लगाती हूँ, चौधरी उदय भान जिंदाबाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, फरीदाबाद लोकसभा से हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय प्रत्याशी जो लगभग 12 साल मंत्री के रूप में, 5 बार विधायक के रूप में, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के विधायक दल के नेता के रूप में आप लोगों की सेवा की। आज हमारी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। आदरणीय चौधरी महेंद्र प्रताप जी, हमारी छोटी बहन, बल्कि ये कहूंगा कि लक्ष्मीबाई बहुत ही संघर्षशील हमारी पुत्री, हमारी बहन, जो 2 बार आपके बल्लभगढ़ से विधायक के रूप में, CPS चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में आपके बीच में सेवा की और आज जो शानदार उन्होंने सभा का जो आयोजन किया, आज बल्लभगढ़ विधानसभा के जो भी प्रमुख प्रोमिनेंट लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सभी यहाँ पर उन्होंने इकट्ठा करने का काम किया। आदरणीय बहन शारदा जी, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साथी जो जिलाध्यक्ष भी रहे, इस समय गुड़गांव लोकसभा के प्रभारी हैं डॉक्टर SL शर्मा जी, आम आदमी पार्टी जो हमारी सहयोगी पार्टी है गठबंधन की, उनके अध्यक्ष जिले के श्री हरिंदर भाटी जी, उनके सारी टीम के सदस्यगण, हमारे पार्षद राजेंद्र भामला जी, दीपक चौधरी जी, धीरेन्द्र प्रताप जी, भारत अरोड़ा जी, विजय अरोड़ा पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, अश्विनी कौशिक जी, राजेंद्र चौहान जी, श्री रतनलाल राणा जी, धर्मवीर पालीवाल जी, वेदपाल दायमा जी, संजय सोलंकी जी, अशोक गांधी जी, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रदेश के चेयरमैन अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी, पंडित वेदराज शर्मा जी, श्री KL शर्मा जी, भाई रिंकू चंदीला जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ चेयरमैन वर्मा जी, भाई बहुत ही जुझारू जितेंद्र चंदेलिया जी, हारून प्रधान जी, सबुआ खान जी, राव धर्मपाल जी, धर्मेंद्र लंबा जी, सुनील गोयल जी, डॉक्टर गिरिराज सिंह जी, मुकेश भाटी जी, हमारे बहुत ही सम्मानीय ललित बंसल जी, धनपत कारणा जी, और कोई नाम रह गया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सभी मंच पर सभी उपस्थित मेरे सभी सम्मानित नेतागण और पूरे बल्लभगढ़ विधानसभा से आए हुए मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरे सभी माता बहनों, बहुत लंबे समय से आप यहाँ पर बैठे हैं और इलेक्शन में ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि कैंडिडेट की मजबूरी होती है। कैंडिडेट किसी को नाराज नहीं कर सकता, कोई कहीं पकड़ के बिठा लेता है, कोई कहीं पकड़ के बिठा लेता है। पलवल में एक बहुत बड़ी पंचायत थी, सुभाष चौधरी जो ex-MLA हैं, उन्होंने आज पंचायत करके चौधरी महेंद्र प्रताप जी को अपना समर्थन दिया। वहां पर तो पंचायत में थोड़ा लेट हुए, उसके लिए हम आप सबसे हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज जो 25 मई को जो होने वाला चुनाव, ये हम सबके लिए चुनौती है। 25 मई को हमारा ये चुनाव ये साबित करेगा इस देश में तानाशाही चाहिए या इस देश में प्रजातंत्र चाहिए। इस देश में भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को तानाशाही की तरफ लेकर के जा रही है,
जो इस देश में चाइना और रूस की तरह एक पार्टी का शासन चाहती है, जो इस देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, हमारे इलेक्शन कमीशन, चाहे सीएजी, चाहे हमारे सीबीसी, चाहे हमारी जुडिशरी है, आज सारी जो संवैधानिक संस्थाएं जो संविधान की रक्षा के लिए संविधान में जिनका प्रावधान किया गया था, आज उन सबकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है। आज ये तानाशाह इतना बेकाबू है कि आज किस तरह से हमारे मौजूदा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को पहली बार हिंदुस्तान में हुआ कि मौजूदा मुख्यमंत्री बगैर किसी आरोप के, झूठे आरोपों में ईडी के द्वारा, उस व्यक्ति द्वारा जिसने 100 करोड़ का चंदा दिया इनको, उसके आरोप पर, उसके बयान पर उनको गिरफ्तार कर रखा है। उसी तरह से दूसरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे दूसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, उनको भी झूठे मामले में, जिस जमीन के सौदे में जो जमीन बिक नहीं सकती, उसमें भी झूठे मामले में उनको गिरफ्तार कर रखा है। ये विपक्ष को गिरफ्तार कर रहे हैं और जो विपक्ष को, जो बेईमान थे, जो भ्रष्ट थे, वो एक एक करके उनको अपने अंदर शामिल कर रहे हैं। जिन पर ये आरोप लगाते थे 70,000 करोड़ का, वो बीजेपी में जाकर के वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं। चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे कितने भी जो ये नेता, जितने भी जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी, ये सब अपने पापों को धोने के लिए वॉशिंग मशीन में आज बीजेपी सभी भ्रष्टाचारियों की युक्त पार्टी बन चुकी है। ये बीजेपी वाले लोग, नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे? मोदी की गारंटी है, क्या गारंटी है? कि किसानों को एमएसपी देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। कोई इस देश में ऐसा शहर नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत ना हो, उसका पक्का मकान बना करके दे देंगे। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, आप लोगों के लिए बुलेट ट्रेन चला देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, जिसमें फरीदाबाद का भी नाम था। 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, गंगा जमुना को हम साफ कर देंगे। जो कांग्रेस 400 का सिलेंडर दे रही है, उसको हम 250 का सिलेंडर दे देंगे। जो डीजल 57 रुपए था, उसको हम 30 रुपए दे देंगे। पेट्रोल तो 70 रुपए था, उसको 35 रुपए में दे देंगे। 100 दिन के अंदर महंगाई को खत्म कर देंगे। 100 दिन के अंदर काला धन को खत्म कर देंगे। इन झूठे लोगों से, इन जुमलेबाजों से पूछो, कह रहे थे कि काला धन खत्म कर देंगे और 15-15 लाख सबके हिस्से ला देंगे। जिनके ये काम हो गए हैं, उनको तो नरेंद्र मोदी को वोट दें। अगर ये झूठे हैं, ये जुमले हैं, तो उनको सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने जनता को धोखा देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, न्याय पत्र जारी किया कांग्रेस पार्टी ने, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इसमें मुस्लिम लीग की गंध आ रही है। अरे नरेंद्र मोदी जी, एक फायदा कर दिया, कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर दिया। आज हिंदुस्तान में लगभग 56 लाख लोगों ने कांग्रेस की वेबसाइट पर जाकर के 56 लाख लोगों ने कांग्रेस का घोषणा पत्र डाउनलोड किया है। और जब 56 लाख पढ़े लिखे लोगों ने डाउनलोड किया है और जिसने कांग्रेस का न्याय पत्र, घोषणा पत्र पढ़ लिया, वो किसी भी सूरत में बीजेपी को वोट नहीं दे सकता। कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में है क्या? जो ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं कि ये एक्सरे करेंगे, बाजरे का एक्सरे करेंगे, जिसके 2 भैंस, उसकी 1 भैंस को कांग्रेस ले जाएगी, ये मंगलसूत्र को ले जाएंगे, जिसके 2 फ्लैट, उसकी 1 फ्लैट को छीन लेंगे। अरे आप लोग जो पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, 22 पूंजीपतियों जो 70 करोड़
लोगों में जितनी संपत्ति है वो 22 लोगों पर है, और उन 22 लोगों के लिए इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का काम किया, और किसान और मजदूरों को समय का दिखाने का इनका किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं, किसी के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठे आश्वासन किए। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि युवाओं के लिए न्याय, नारी के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, भागीदारी न्याय और श्रमिक न्याय। युवा न्याय उन्होंने कहा कि 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, जो नरेंद्र मोदी ने नहीं भरे, नौकरियां नहीं दी हमारे युवाओं को, बेरोजगारों को। हमारी सरकार आएगी तो 1 साल के अंदर अंदर 30 लाख सरकारी नौकरी भर्ती करी जाएगी। हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि जो यूथ का जो ग्रेजुएट है, जो डिप्लोमा होल्डर है, उसको पूरी तरह से प्रशिक्षित करने के लिए, चाहे गवर्नमेंट के सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, चाहे गवर्नमेंट के महकमे हैं, उन्हें 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग के दौरान अपने नौजवानों को 8,500 रुपए प्रति महीना उनको वजीफा देने का काम करेंगे, और वो ट्रेन होकर के जिससे कि नौकरी के लिए दरवाजे के लिए खुल जाए। ये भी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि कोई भी किसी भी तरह का पर्चा लीक नहीं होगा, और जो इन्होंने फौज के साथ, युवाओं के साथ धोखा देने का काम किया, जो अग्निवीर योजना लेकर के आगे, उस अग्निवीर योजना का पन्ना फाड़ करके फेंक देंगे, और जो फौज में भर्ती होगी जैसे पहले भर्ती होती थी उसी तरह से भर्ती की जाएगी। हमारी महिलाओं के लिए, जो गरीब महिलाएं हैं पीले कार्ड वाली, उसके 1 परिवार की महिला को उनके खाते में हर साल 1 लाख रुपए, 8.5 रुपए महीने के हिसाब से 1 लाख रुपए महिला के खाते में दिए जाएंगे। महिलाओं के आरक्षण को लागू किया जाएगा, और जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, उनकी तनख्वाह को डबल किया जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर 14 लाख आंगनबाड़ी वर्कर नई भर्ती करी जाएगी, नौकरी दी जाएगी। साथ ही ये कहा गया कि हर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से एक छात्रावास खुलेगा, और साथ में डॉक्टर अम्बेडकर भवन छात्रावास और उसके साथ लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। हर जिले के अंदर सावित्रीबाई फूले के नाम से महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलने का काम करेंगे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, और हर जिले में नवोदय स्कूल और सेंट्रल स्कूलों की संख्या डबल करने का काम किया जाएगा। किसानों को जो अपना एमएसपी है, जिसके लिए लड़ाई लड़ी, 750 किसान अपना प्राणों का बलिदान दिया, उस एमएसपी की गारंटी कांग्रेस पार्टी देती है, और साथ में यह भी वादा करती है जो किसान पर जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है, वो कोई भी जीएसटी टैक्स, चाहे उनका कोई खाद का हो, चाहे बीज का हो, चाहे कीटनाशक दवाइयों का हो, चाहे एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट जो बनते हैं, जो यंत्र बनते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही ये भी कहा है कांग्रेस पार्टी ने कि जो राशन मिलता है, ये तो राशन पहले से कांग्रेस पार्टी देती थी, लेकिन इन्होंने जो बंद कर दिए थे, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो गेहूं और चावल के अलावा दाल भी, चीनी भी, मिट्टी का तेल भी और सरसों का तेल भी हम देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का ये भी फैसला है, जो 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटे हैं इन्होंने, वो राशन कार्ड दोबारा से बनाने का संकल्प हमारी पार्टी लेती है, और दोबारा से पीले राशन कार्ड बनाएंगे जो इसके लिए योग्य है। जो 5.25 लाख लोगों ने, 5.25 लाख लोगों की जो बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप इस सरकार ने किया, खट्टर सरकार ने। हमारी पार्टी हरियाणा में जब सत्ता में आएगी तो उन सबको पुरानी जो पेंशन जिनकी कटी है, उनकी पेंशन दोबारा से जोड़ी जाएगी और ब्याज सहित दी जाएगी। और सरकार बनने के 1 महीने बाद जो पेंशन मिलेगी
200 रुपया रोज के हिसाब से बुढ़े को और 200 रुपया रोज के हिसाब से बुढ़िया को, 400 रुपया के हिसाब से 12,000 रुपया बुढ़े बुढ़िया को पेंशन देने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनने पर कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। हमारी सरकार बनने पर 300 यूनिट तक बिजली, जिसके घर में एसी नहीं चलते, मोटर नहीं चलती, उसको छोड़ करके जो खाली पंखा बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उनके घर में बिजली 24 घंटे आवेगी, बिजली का बिल 0 आवेगा, कोई बिजली का बिल नहीं होगा। और हमारी महिलाओं के लिए जो गैस का सिलेंडर जो 1150 कर दिया इस सरकार ने, हमारी सरकार बनने पर 500 रुपए से ज्यादा गैस का सिलेंडर का मूल्य नहीं होगा। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि जो 100 गज के प्लॉट भूमिहीनों को, गरीबों को जो दिए गए थे, जो 4 लाख करोड़ दिए थे, वो योजना बीजेपी ने बंद कर दी हरियाणा में। उस योजना को हम दोबारा से चालू करेंगे और ना केवल 100 गज के प्लॉट बल्कि 3.5 लाख रुपए खर्च करके उसमें 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम और किचन बना करके अब गरीबों में बांटने का काम करेंगे। तो इस तरह से सभी जो काम है कांग्रेस पार्टी अपने हरियाणा प्रदेश में भी और सेंटर में भी, उन सबको लेकर के लोगों के बीच में जारी है। आपसे रोज प्रार्थना पार्टी के प्रमुख लोग हैं कि इन मुद्दों को घर घर तक पहुंचाएं, अपनी बातों को पहुंचाएं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो आपकी बात नहीं सुनता। आप ये 25 दिन है, 20 दिन, आज 5 तारीख होगी, 25 मई तक 20 दिन है, 20 दिन तक टेलीविजन देखना बंद कर दो, अखबार नहीं पढ़ना बंद कर दो। इसमें तुम्हारा मतलब भी नहीं, सारे खरीदे हुए, ऊपर से सारे बीजेपी के खरीदे हुए हैं। इनमें रोज सुबह से शाम तक मोदी की शक्ल दिखाई देगी। आपके कोई मुद्दे, आपकी दुख तकलीफ कोई भी दिखाई नहीं देगी। इनकी तरफ ना जाकर के अपने मुद्दों को घर घर पहुंचाना है। और आपके पास में जिस तरह से चौधरी महेंद्र प्रताप जी को कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, स्वच्छ छवि का व्यक्ति, जिसके दामन में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, उस व्यक्ति को बनाया है। आपके सामने मैं कह सकता हूं, एक तरफ तो ये सिद्ध आत्मा है और दूसरी तरफ जो है करप्शन से घिरा हुआ गिद्ध की आत्मा है, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में नोच के खा रहे हैं, जिन्होंने अपने सारे एजेंट बिठा रखे हैं सभी विधानसभाओं के अंदर। सबके तो मामा है, खुद को भी मामा, बेटा को भी मामा, पोते को भी मामा, पता नहीं 3 पीढ़ी तो मामा की है, और कुछ भी कौन सारे उसमें लगा रखे। और पूरी तरह से फरीदाबाद में एक भी कोई कॉलोनियों में, सब में बगैर एक भी सारी कॉलोनी सब उनकी, सब तरह के जो काम जो कारोबार है सब। एक मिनी बस सड़क पे खड़ी हो गई है और लंबा जाम लग गया है। जल्दी से जाएं, जिसकी भी है तो हटवाएं, मिनी बस सड़क पे खड़े होकर जाम लगा दें। सोनिया दीक्षित। बस मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, आगे के लिए प्रोग्राम भी लेट हो रहे हैं। आपसे बस यही अंत में प्रार्थना करूंगा, आपके सामने एक ईमानदार साफ छवि का व्यक्ति है, आप इनको मजबूती प्रदान करें। सिद्ध बाबा, ये सिद्ध बाबा है और बिल्कुल इनके दामन में किसी प्रकार का दाग नहीं है। अपने लोकसभा क्षेत्र की जिस तरह से पहले इन्होंने अपने विधानसभा की अपनी सारी बातों को रखा, उसी तरह से लोकसभा में जो भी काम है, मेरे पास समय नहीं है, ये बताते कि क्या इन्होंने बीजेपी ने काम किया और क्या कांग्रेस की सरकार ने काम किया है फरीदाबाद में, आप सबको मालूम है। आपसे बस ये अनुरोध है, एक वोट 25 मई को हाथ के पंजे पर बटन दबा करके चौधरी महेंद्र प्रताप को कामयाब बनाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रीम का मीडिया कहीं हमने इनकी थोड़ी गई है, वो अपना लक्ष्य में जाए चला जा, रोज कर रहे हैं हमारे दिना के कौन सा नेता ना के हमारे सारे धन्यवाद।
से अभी बात बाकी नहीं रही। मैं तो आपको बधाई धन्यवाद ही दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर भी मैं आपसे 2 मिनट अर्ज साथियों, आज का ये कार्यक्रम चुनावी कार्यक्रम की तकरीबी शुरुआत है। देश में ये चुनाव बड़ी विषम होने की परिस्थितियों में हो रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत आपके क्षेत्र में पहली मीटिंग हमारी शारदा जी कर रही है। आज भी इस कार्यक्रम की होस्ट भी गई है, सर्वे शर्मा भी गई है और सम्मान के बाद आज के इस कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष महोदय भी शामिल हैं। उनका इस कार्यक्रम में पहली बार शामिल होना है। शुरुआत में इसके महत्व को विशेष महत्व को दर्शाता है। उदयकांत जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये शायद 4 बार के करीब विधायक रहे हैं। अपने समाज और देश में इनका एक नाम स्थान है। भूपेंद्र हुड्डा जी की जिनकी ऐसी जोड़ी कुदरत ने भेजी है, मैं तो इसे शकुन के रूप में भी देखता हूँ कि पहला भी इलेक्शन हुआ था, अभी इलेक्शन इस जोड़ी के रूप में हो रहा है। पहले और थे, लेकिन जब से ये जोड़ी आई है इस इलेक्शन में चारों तरफ एक लहर नहीं आंधी सी चलती जा रही है। भले इसका दोनों का मिलन उतना लेना है, पर मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता के लिए शुभ संकेत है। साथियों, बहुत लंबी लिस्ट है। मेरे साथी सामने भी बैठे हैं, सब सम्मानित मंच पर भी बैठे हैं। शारदा जी कह रही है सम्मानित मंच कह के अगर कोई नाराज आप बहुत देर से बैठे हैं, मैं फिर भी थोड़े नाम ले लूँ। इसके अध्यक्ष जो भी हैं आज के कार्यक्रम में, राजेंद्र भामलानी जी, दीपक चौधरी पार्षद भी रहे हैं, जगह मेरे कलेक्शन भी रहे हैं। अग्नि में धीरेन्द्र जी खुद पार्षद हैं, विजय अरोड़ा जी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं, अश्वनी कौशिक जी, नारायण चौहान जी, रतनलाल राणा जी, धर्मवीर जी, वेदपाल दायमा जी, संजय सूरज जी, भारत जी, अशोक गांधी जी, अब्दुल गफ्फार जी, विक्रम शर्मा जी, पीएल शर्मा, ईश्वर शर्मा, रेखो जमीला, शिवराम जी, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, जितेंद्र जी, हारून जी, खान जी, राम धर्मपाल जी, धर्मेंद्र लांबा जी, सुनील गोयल जी, डॉक्टर जगराज जी, मुकेश भाटी जी, ललित बंसल जी, धनपत राज जी और दूसरे सभी साथी जी। तो रह गए तो मेरा दोस्त नहीं भैया, मुझे लिखने वाला दिया लेकिन जो भी मंच पर बैठे हैं, सामने सम्मान साथी बैठे हैं, रतन सिंह जी बैठे देख रहे हैं, फिर बिल्कुल आगे सब भी बैठे हैं। अरे भी हमारे मित्र हैं जो रह भी गए, सब साथी हमारे, कोई दोष नहीं है। और सभी सम्मानित महानुभाव जो आज के इस कार्यक्रम में बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। साथियों, अध्यक्ष महोदय के साथ बहुत कुछ कह दिया, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं आपके सामने हूँ, मैं कोई नया नहीं मानती, आप मुझे भी जानते हैं और मेरे परिवार को भी जानते हैं। तो नेत्राम जी का नाम आपने सुना होगा। मैंने 5 6 बार यहाँ की नुमाइंदगी की है। मुझे पार्टी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के रूप में
जिसमें आम पार्टी कार्यकर्ता है, उसके रूप में आपके बीच में भेजा। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री ने, ऊर्जा जी ने, हाईकमान ने मुझे बांध के यहाँ भेजा। 3 बार के सर्वे के बाद महेंद्र प्रताप को आपकी भावनाओं के अनुरूप जनता से इजाजत रखने के बाद कि वे महेंद्र प्रताप को पार्लियामेंट का मेंबर बनाओगे तो कांग्रेस को जिताने की तुम्हारी हमारी। तो भैया मैं तो सही मानो में इनका को इनकी तो किश्ती है, बाकी खबैया तो आप है। मैं आपसे भेजो, आपकी उसमें भावनाओं पर मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। देखिए वो चीज है उम्मीदवार के लिए व्यक्ति के साथ उसकी ईमानदारी, उसकी कार्यकुशलता, कार्यक्षमता और पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी ने क्या दिया है समाज को, ये दो चीजें मापदंड है जिसका जनता विचार कर रही है। पार्टी की सरकारों को आपने देख लिया, 10 वर्ष की सरकार आपने देखी है, इन्होंने क्या कुछ दिया है विकास के नाम पर। मेरे ख्याल में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। फरीदाबाद का नाम स्मार्ट सिटी की बजाय मेरे ख्याल में कबाड़ सिटी सच्चाई है। पुराने उसमें थोड़ी यूनिवर्सिटी ज्यादा नहीं चलता, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स के विषय में मुझे कहा गया तो मैं ज्यादा बोले। मैं तो हरियाणा की उसमें आ जाऊँ। आप 10 वर्ष शासन को देखिए, हुड्डा जी की सरकार थी, हम उसमें शामिल थे। हरियाणा पहले नंबर का प्रदेश है, पहले नंबर प्रति व्यक्ति आय, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, डेवलपमेंट इतनी बेहताशा हुई कि आपकी मेट्रो पहली बार कांग्रेस सरकार ने फरीदाबाद खुला में चुकी है। और मुझे याद है फरीदाबाद के बाद वल्लभ के लिए शारदा जी आपके नुमाइंदगी इन्होंने हमारे सामने इतनी मजबूती से वल्लभ में को नहीं आपने दिया तो फिर मेरी तो इज्जत बाहर हो जाएगी, मेरी चिंता की बेइज्जती हो जाएगी। अड़ गई आखिर वल्लभ तक के भी हम बढ़ा मेट्रो तक थी, एलिवेटेड रोड भी हमने दिए। ये रोड बाद में बने होते रहे, उनको एक काम थे, बदरपुर का बन गया था। जब काम शुरू हो गए तो भी दूसरी सरकार आएगी उसे पूरा करेगी। मेडिकल कॉलेज बनाई, यूनिवर्सिटियां बनाई, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, इतने बेहतर काम हुए। चारों तरफ सेक्टर्स का विकास हुआ, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। आईएमपी एक बहुत बड़ा काम, लेकिन आईएमपी में आज तक भी 10 साल की सरकार एक कोई मदर यूनिट नहीं ला सके। ये नाम के खाने हैं, मोदी जी का नाम ले, उनकी स्तुति करें। मोदी जी देखिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री गरिमा का तो हम हमेशा करना चाहिए। और वे ये कहते हैं और चीज तो कुछ कह नहीं, मोदी जी ये, मोदी जी ये, मोदी जी के नाम देखो अरे भले आदमी कुछ अपने नाम से भी मांग लो, मोदी को कहाँ पे रहोगे तुम? क्या है मोदी जी को तो बात बहस हो सकती है, तो बहस करने का समय नहीं है। मोदी जी सरकार के जुमले तो 3 बार देखती है, इन्होंने खुद माने हैं। काले धन 15 लाख के लिए तो शाह जी ने खुद कहा कि तो सबके जुमले थे, फिर के जुमला मार दिया। क्या नाम है आपका, ये इसका क्या पुलवामा का, फिर तीसरा जुमला। जुमलों से नहीं चलती, वास्तविकता को देखिए। करप्शन कहाँ है? करप्शन 4 गुना से ज्यादा बढ़ा। जो रेट करप्शन के कभी 10,000 के 1.5 लाख है, उसको इतने में भी काम ना हो। बेरोजगारी 2.5 करोड़ की बजाय रोजगार छिप गए, नई भर्तियां नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई बेहद से बढ़ी है। इन पर बहस करिए, डेवलपमेंट पर बहस करिए। एक जमाना हुआ करता था, हुड्डा जी की सरकार थी, हरियाणा के ऊपर 2014 तक कुल 70,000 करोड़ का लोन था।
जैसे लेते थे देते थे, और डेवलपमेंट तुम्हारे सामने है। कितनी डेवलपमेंट की जमाने में, आज 10 साल में कर्ज कितना सरकार पे, 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। अरे खागे सारे उसको ये दे देते, काम क्या है बता दीजिए। 4 लाख करोड़ में कितना हिस्सा है तुम्हारे पास? 200 करोड़ का घोटाला नगर निगम घोटाले हो रहे 200 करोड़ के, 200 250 करोड़ के बिल बढ़ गए, रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, फाइल चढ़ गई, और काम जमीन पे नहीं फाइलों में करके खा गए। कोई हद है, कोई लगाम नहीं है, करप्शन की हद है। तो चारों तरफ हालात क्या है क्या आप देख रहे हैं, वो भी मुझे अच्छी तरह याद है। एक यहाँ टोल टैक्स बहुत लगता था, एक जगह था, कौन सी जगह था, ये शोर बचाया करते थे, फिर एक कांग्रेस ने जजिया टैक्स लगा दिया, तो जज आते ही हटा गई नहीं इसको, कोई एक जगह तो ना 2 जगह और लगे। ये है आपकी जागृति, चारों तरफ एक ही शोर है, किसी का फिजूल विरोध करने का आदमी नहीं, मैं किसी को आपसे करने लगाने का आदमी नहीं। तो सामने अगर सवाल बहस हो तो सवाल जवाब होना चाहिए, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ चारों तरफ शारदा तो ज्यादा इस मामले में अग्रेसिव हो जाती है। चारों तरफ एक ही है, प्लॉटों में भी इससे, जमीन खरीदो तो भी इससे, खोखों में भी इससे, चारों तरफ करप्शन की आवाज सुनाई देती है। 26 गांव लोगों की इच्छा के विरुद्ध कॉर्पोरेशन में लेती है, नहीं चाहते थे, उनमें 1100 करोड़ रुपए जहाँ तक मेरी याद है, इतना पैसा भी नहीं, 1000 करोड़ की जमीन चली गई। आज वो लोग जो कहते हैं कि पंचायत भी अच्छे, हमारा माल भी अड़क लिया, हमारे काम भी नहीं, सफाई तक नहीं, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं, क्या होगा? ये इस सरकार की परफॉर्मेंस है, व्यक्ति की परफॉर्मेंस सरकार की आपकी आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। अगर आप वाकई में सचमुच महसूस करते हो कि जो निर्वाचन सरकार को आपको खपत करना होगा, पेट्रोल के लिए तो कह रहे थे प्रधान जी 130 बैरल का था के जमाने में, तो $130 का बैरल, और फिर मनमोहन सरकार में को मुनाफे हुए। गैस की क्या हालत है, गैस कहाँ देते थे? प्रधान जी ने मैनिफेस्टो को जिक्र कर दिया, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो को समस्त देश काल के अनुसार सारे समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो तैयार किया, और उसमें राहुल जी का विशेष योगदान है। उन आधार पर उन्होंने इस चीज को मान्यता दी है कि उनका जो यात्रा है सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा होगी। तो भाई अगर आप वास्तविक रूप से इस मैनिफेस्टो को लागू करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप संकल्प करना होगा, अपने दायित्व को पहचानना होगा, और दायित्व है सबसे बड़ा धर्म है कि झूठे जुमलेबाज लोगों को अपने भविष्य के लिए आपको हटाना होगा, पार्टीबाजी से ऊपर उठाना होगा। एक वोट आपके पंजे पर, कांग्रेस के नाम पर आपके पंजे पर महेंद्र प्रताप को शामिल कर ले, मेरा नाम भी मैं तो आपको यही कह सकता हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूँ। मैं कभी इनकी तरह इनको कभी खर्चात बात कह रहे हो, चाचा कह रहे हो, मैं कभी तुम्हारे दामन पे दाल भी नहीं लगी, मैंने साधना किया, जब तो मुझे बार बार करके जब बांध दिया तो दाल भी नहीं लाता। तो भैया मैं तो भरोसा दे सकता हूँ, आप शक्ति दीजिए, बदलाव करिए, या आपके लिए शक्ति के इस्तेमाल कांग्रेस अपने लिए नहीं करेगी, ये नुमाइंदों की तरह अपना पेट नहीं भरेगी, ये आप लोगों के लिए करेगी। आप लोगों के प्रधान जी भी अंदाज में लग रहे हैं, और आप सभी का एक बार सम्मान करके धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।